तो मैंने क्या बोला था, जिस भी प्लेन से परपेंडिकुलर बोला है उस प्लेन से रिलेटेड जो व्यू है वहां पर सेक्शन बनेगा। तो अभी परपेंडिकुलर किससे बोला है, देखो परपेंडिकुलर टू वीपी, और वीपी से हम किसको रिलेट करते हैं, टॉप व्यू को। तो वीपी से परपेंडिकुलर है मतलब टॉप व्यू में सेक्शन बनेगा। क्लियर, तो टॉप व्यू सेक्शन बनेगा तो फ्रंट व्यू लाइन बनेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकर सर। आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का तीसरा और आखिरी बेसिक केस देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तीसरा और आखिरी केस ये बोल रहा है प्लेन परपेंडिकुलर टू वन एंड इंक्लाइंड टू अदर रेफरेंस प्लेन। मतलब ये हुआ कि प्लेन किसी एक रेफरेंस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा और दूसरे रेफरेंस प्लेन से इंक्लाइंड होगा। इसमें हम फिर से दो बेसिक केसेस देखने वाले हैं। तो जिसमें पहला केस क्या बोल रहा है, प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड इंक्लाइंड टू द वीपी। तो इस केस के लिए मैंने आपको यहाँ पर एचपी और वीपी से रेफरेंस लेते हुए एक रेक्टेंगल बनाया है। ये एचपी है आपके पास, ये वीपी है। एक मैंने रेक्टेंगल बनाया है, इसको अगर मैं नेमिंग करूं तो कुछ इस तरीके से ए बी सी डी नेमिंग होगा। ये किस तरीके से रखा हुआ है कि ये बिल्कुल वीपी से कुछ एंगल इंक्लाइंड है और एचपी से ये बिल्कुल 90 डिग्री पे है। अब इस पोजीशन को मैं अगर और अच्छे से बताऊं तो मैं एक थोड़ा रियल तरीके से आपको दिखाना चाहता हूं कि ये रेक्टेंगल किस तरीके से रखा हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एचपी और वीपी मैंने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है और ये एक रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल अभी फिलहाल अगर मैं ऐसा रखूं तो ये एचपी से परपेंडिकुलर है और वीपी से ये क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। एचपी से परपेंडिकुलर, वीपी से पैरेलल। अभी हमको क्वेश्चन ये इस पोजीशन में क्या बोल रहा है, प्लेन परपेंडिकुलर एचपी से होगा लेकिन वीपी से ये पैरेलल ना होकर क्या होगा, इंक्लाइंड। तो मैं इस प्लेन को कुछ इस तरीके से रखा हूं, ये देख सकते हैं आप, ये वीपी से इंक्लाइंड हो गया। ऐसा रखा हुआ है एचपी से परपेंडिकुलर, वीपी से ये कुछ ऐसा इंक्लाइंड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ इसी तरीके से बनाया हुआ है ये प्लेन को। अब इसका प्रोजेक्शन कर रहे हैं, मतलब आप फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट व्यू बनेगा, ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू बनेगा। अब इसी चीज को हम प्रोजेक्शन यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा कि हमको पता है, फ्रंट व्यू हम बिल्कुल सामने से देखते हैं कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन से, और टॉप व्यू जब बनाना होता है तो हम ऊपर से देखते हैं कुछ इस डायरेक्शन से। ठीक है, तो जब प्रोजेक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो प्रोजेक्टर लाइन मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूं कि देखिए, जब मैं यहाँ से सामने से इमेजिन करता हूँ कि टॉर्च ऑन करूं तो लाइट रेज जो जाएंगी पीछे की तरफ वही हमारा प्रोजेक्टर लाइन होता है। तो यहाँ से जब मैं प्रोजेक्टर लाइन बनाता हूँ तो देखिए, ए पॉइंट के लिए प्रोजेक्टर लाइन कुछ इस तरीके से पीछे जाएगा, बी पॉइंट के लिए कुछ प्रोजेक्टर लाइन ऐसा पीछे आएगा, सी पॉइंट के लिए प्रोजेक्टर लाइन ऐसा पीछे आएगा और डी पॉइंट के लिए प्रोजेक्टर लाइन कुछ इस तरीके से पीछे आएगा। तो ये जो पीछे जाता हुआ जो प्रोजेक्टर लाइन है, इसको जब हम मिलाएंगे तो यही फाइनली क्या होगा, इस रेक्टेंगल का इस पर्टिकुलर पोजीशन में फ्रंट व्यू। तो मैं कुछ इस तरीके से इन पॉइंट्स को मिलाता हूं तो ये फाइनली हमको इस रेक्टेंगल का फ्रंट व्यू ऐसा बनकर मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब मैं अगर यहाँ पर नेमिंग करूं तो हमको पता है फ्रंट व्यू है तो डैश में नेमिंग होगा। तो ये ए पॉइंट जो पीछे गया ये हो गया ए डैश, बी पॉइंट जो पीछे गया बी डैश, सी पॉइंट पीछे गया सी डैश, डी पॉइंट पीछे गया डी डैश। तो आप देख सकते हैं, जब आप इस तरीके से अगर प्लेन रखा हुआ है जो कि वीपी से इंक्लाइंड है, तो मैं एक चीज और बता देता हूं यहाँ पर, अगर मैं वीपी से इंक्लिनेशन को यहाँ पर शो करूं तो आप देख सकते हो, मैं अगर एक यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं बिल्कुल एक्स वाई की या रेफरेंस लाइन के, तो ये जो एंगल है, ये देखो, ये इंक्लिनेशन है जिसको हम फाई मानकर चलेंगे। ये वीपी से कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड रखा हुआ है। अब इसको मैं प्रोजेक्ट किया तो ये फ्रंट व्यू मिल गया। फ्रंट व्यू आप देख सकते हो कि एक रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन रेक्टेंगल दिखने के साथ साथ ये भी है कि ये ट्रू शेप नहीं दिख रहा है। अब ट्रू शेप नहीं मिलने वाला। ट्रू शेप हमने जो केस है वो लास्ट वीडियो में समझा हुआ है कि ट्रू शेप एक्चुअल में होता क्या है। जिनको भी अगर ये ट्रू शेप नहीं पता है, आप पिछला वीडियो देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा कर रखा हुआ है। फिर उसके बाद आप ये समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया फ्रंट व्यू। टॉप व्यू की बात करते हैं। तो टॉप व्यू के लिए सपोज मैं कुछ दूसरे कलर से प्रोजेक्टर लाइन दिखाऊं तो आप जब ऊपर से देखेंगे तो देखिए बी और सी बिल्कुल एक साथ ऐसा नीचे आ रहा है। सेम
ए और डी अगर मैं बनाऊं तो ये भी एक साथ ऐसा नीचे आ रहा है। अब जब ये पॉइंट्स नीचे आए तो हम इसको ज्वाइन करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये एक टॉप से देखने पे एक लाइन नजर आ रहा है। अब मैं बात करूं इस लाइन की, तो देखिए जब हम ये लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे टॉप व्यू पे, तो ये जो लाइन है, अगर मैं यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ऐसा बनाता हूँ, बिल्कुल ये इस एक्स वाई लाइन के, ये जो बीच में जो एक्स वाई बनता है उसके पैरेलल है, तो ये भी लाइन भी कुछ इंक्लाइन मिलेगा जो बिल्कुल फाई इंक्लाइन ही होगा। जितना प्लेन इंक्लाइन है उतने ही इंक्लिनेशन पे ये लाइन हमको टॉप व्यू में दिखा। अब बात करते हैं नेमिंग। तो जब हम नेमिंग करते हैं तो देखिए ऊपर से जब देख रहे हैं तो ए और डी एक साथ आ रहा है, तो हम नेमिंग कैसे करेंगे, इस तरीके से। ए ब्रैकेट से बाहर है, डी ब्रैकेट के अंदर। क्यों? क्योंकि जब मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ए पॉइंट दिख रहा है, डी पॉइंट नहीं दिख रहा है। सेम यहां पर ऊपर से जब आप देखोगे तो बी दिख रहा है, सी पॉइंट बी के पीछे छुप गया, तो ये कुछ इस तरीके से नेमिंग होगा। तो ये है इसका फाइनल टॉप व्यू। अब इसी को जब प्लेन को मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो यही व्यू ऐसा घूमकर नीचे बनेगा, तो वो इंक्लाइन दिखाई देगा। ये है इसका फाइनल प्रोजेक्शन। अब इसको जब हम शो करते हैं एक्चुअल ड्राइंग यानी आंसर के रूप में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ इस तरीके से रेफरेंस लाइन बनाए जिस पे हम क्या शो करेंगे, एरो हेड, कुछ इस तरीके से ये एक्स और वाई। अब मैं क्या करता हूं, इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्ट व्यू को मैं बनाता हूं। तो जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन है ये सबसे पहले बनेगा। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे या और अच्छे से समझ आएगा। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूं, कहीं से एक मैं रेफरेंस लाइन के बिल्कुल पैरेलल एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर हम क्या करते हैं, टॉप व्यू बना रहे हैं, टॉप व्यू में लाइन दिख रहा है वो, तो ये पहला मैं शुरुआत पॉइंट ए और डी को कहीं पर भी ले लेता हूं ऐसा। ये कुछ इस तरीके से ए और डी मैंने कहीं पर बना लिया। अब हमको पता है ये जो टॉप व्यू का लाइन है वो 5 डिग्री इंक्लाइन बन रहा है। 5 डिग्री जो हमको क्वेश्चन में बोला होगा, तो आप प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर का यूज करते हुए, अभी मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, आप प्रोटेक्टर का यूज करते हुए क्या करेंगे, 5 एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं सपोज एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये लाइन जो बना है इसका नेमिंग क्या होगा एंड का, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है बी और सी, तो हम ये ऐसा नेमिंग कर दिए। ये कितने इंक्लाइन बना है, ये बना है बिल्कुल एक्स वाई से 5 डिग्री। अब मैं बात करूं इसका लेंथ कितना होगा, तो आपको रेक्टेंगल का ये वाला जो लेंथ दिख रहा है, जो बड़ा लेंथ है, वही लेंथ का आपको टॉप व्यू मिल गया। क्लियर है? अब हमको फ्रंट व्यू बनाना है, तो फ्रंट व्यू हमको पता है एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो अब मैं रेक्टेंगल कैसे बनाऊंगा, तो स्केल लूंगा। प्रोजेक्शन का बेसिक रूल है कि जो पॉइंट आपने जैसे ए और डी बनाया, टॉप व्यू है ए डी का, इसका फ्रंट व्यू जब बनाऊंगा ए और डी का, तो वो बिल्कुल इसी के प्रोजेक्टर लाइन पे ही सीधे मिलेगा। और सेम वैसा ही बी और सी का अगर मैं प्रोजेक्टर लाइन खींचूं, तो इसी प्रोजेक्टर लाइन पर ही आपको बी और सी का फ्रंट व्यू मिलेगा। अब मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट आपको सीधे इसका फ्रंट व्यू जो रेक्टेंगल बन रहा है वो मैं बनाकर दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आप इसको नेमिंग कर लीजिए। नेमिंग आपने क्या किया, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। यही है इस प्लेन का फाइनल फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, जो हमने कुछ इस तरीके से समझा है। अब मैं बात करता हूं शॉर्टकट ट्रिक का। तो शॉर्टकट ट्रिक में मैं हर बार क्या बोलता हूं, एचपी से जो भी बोला है उसको फ्रंट व्यू पे अप्लाई करना, वीपी से जो भी बोला है टॉप व्यू पे अप्लाई करना। ये मैं हर बार बोलते आया हूं शुरुआत से, अपने पहले वीडियो से मैंने बताया ये चीज। अब आपको क्या करना है, हमने ये देखा है कि जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखिए, आपको शॉर्टकट ट्रिक का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन देखे क्या बोला है पोजीशन, और सीधे मैं प्रोजेक्शन कर पाऊं। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, प्लेन जो है परपेंडिकुलर है एचपी से और इंक्लाइंड है वीपी से। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि कौन से व्यू पे प्लेन बनेगा या सेक्शन बनेगा और कौन से व्यू पे लाइन बनेगा। तो मैंने क्या बोला था, जिस भी प्लेन से परपेंडिकुलर बोला है
उसी प्लेन वाले व्यू पे ही हमको सेक्शन दिखाई देगा। तो अभी परपेंडिकुलर टू एचपी है, एचपी से परपेंडिकुलर, एचपी से परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि फ्रंट व्यू में हमको सेक्शन बनाना है। तो देखो फ्रंट व्यू में सेक्शन बना है। अब दूसरा ये आता है कि ये ट्रू शेप होगा या नहीं। तो जब मुझे पता चल गया फ्रंट व्यू सेक्शन है मतलब टॉप व्यू लाइन बनेगा। अब मैं ये चेक करूंगा कि क्या टॉप व्यू का लाइन पैरेलल है या इंक्लाइंड है। तो आप देखो वीपी से क्या बोला हुआ है, वीपी से ये इंक्लाइंड है। वीपी से इंक्लाइंड का मतलब जो टॉप व्यू में लाइन बनेगा वो भी इंक्लाइंड बनेगा। तो देखिए हमने इंक्लाइंड बनाया हुआ है, टॉप व्यू का लाइन जो है 5 डिग्री इंक्लाइंड बना है। और हमने जो ट्रू शेप वाला केस जो लास्ट वीडियो में देखा है उसमें क्या बोला, अगर ये लाइन एक्स वाई से पैरेलल है तभी ट्रू शेप दिखाई देगा। और यहाँ पर क्या बन रहा है, इंक्लाइन, मतलब वो ट्रू शेप नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से कुछ शॉर्टकट ट्रिक आपको फॉलो करने होंगे। आगे का जो दूसरा केस देखेंगे उसमें हम डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक को यूज करते हुए प्रोजेक्शन करेंगे और देखेंगे क्या यूजफुल है ये शॉर्टकट ट्रिक या नहीं। उम्मीद करता हूं अभी जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया या जो प्रोसेस बताया वो आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर एक नया चीज हम जो देखे थे लास्ट वीडियो में भी देखे हैं और वो है ट्रेस। तो हमारे पास दो ट्रेस होता है, एक होता है एच टी हॉरिजॉन्टल ट्रेस, एक होता है वी टी। तो इसके लिए मैंने क्या रूल बताया था कि एक्स वाई से नीचे अगर कोई लाइन है तो वो एच टी होगा। तो देखिए एक्स वाई के नीचे लाइन बन रहा है तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल ट्रेस। अगर ये लाइन एक्स वाई के ऊपर बनता तो उसको हम बोलते हैं वीटी वर्टिकल ट्रेस। अगर इस चीज में आपको डाउट है तो आप फिर से मेरा पुराना वीडियो देखिए, जस्ट पिछला जो मैंने अपलोड किया है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर आपको एक नया चीज समझना है ट्रेस के लिए, ये है कि मुझे दिख रहा है एक सिर्फ एच टी, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि यहां पर हम वीटी भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कैसे बनेगा, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो एच टी बना है इसके बिल्कुल आप पैरेलल ऐसा एक स्केल सेट करें और एक प्रोजेक्टर लाइन आप बनाइए और इस लाइन को आप क्या करिए, एक्सटेंड करिए बिल्कुल एक्स वाई लाइन तक। ये कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, एच टी को एक्सटेंड किया एक्स वाई पे। अब क्या करना है, अब आप स्केल सेट करेंगे बिल्कुल एक्स वाई के परपेंडिकुलर, ये कुछ इस तरीके से, और जो हमने पॉइंट इंटरसेक्ट कराया एक्स वाई से वहां से एक ऐसा वर्टिकल प्रोजेक्टर लाइन और ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है, मैंने क्या किया, एच टी को एक्सटेंड किया एक्स वाई पे और वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। इसी वर्टिकल लाइन पर ये जो हमारा सेक्शन बना है उसके चारों पॉइंट्स को हम प्रोजेक्ट कर देंगे। तो जैसे ये सी और डी है तो सी और डी को मैं प्रोजेक्ट करते हुए कुछ इस तरीके से ले आया इस वर्टिकल लाइन पे। सेम वैसा ही ए और बी को भी हम प्रोजेक्ट करते हुए ले आते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं अब इस प्रोजेक्टर लाइन को मैं कुछ इस तरीके से अगर मिला दूं स्केल का यूज करते हुए, ये कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा लाइन जो कि एक्स वाई के ऊपर बन रहा है, एक्स वाई के ऊपर लाइन बन रहा है, इसी को हम बोलेंगे वीटी वर्टिकल ट्रेस। क्लियर है, तो आपको यहां पर दिख रहा था सिर्फ एच टी, लेकिन हम प्रोजेक्ट करके वीटी भी बना सकते हैं। अब आपको ये सवाल आएगा कि मैंने पिछले केस में तो नहीं दिखाया, सिर्फ एक ही ट्रेस दिखाया। तो उस केस में हमने क्या देखा था, पैरेलल वाला केस, जो मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये, तो अगर यहां पर हमने क्या किया, ट्रेस बनाने के लिए एक्स, इस लाइन को वीटी को एक्सटेंड करना है एक्स वाई पे। जब मैं यहां से इसको ऐसा एक्सटेंड करूंगा तो ये एक्स वाई पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये पैरेलल है, इसलिए यहां पर हम वीटी बनाए एच टी नहीं बना सकते। सेम इस केस में भी देखोगे आपको एच टी को एक्सटेंड करना होगा, एक्सटेंड करके एक्स वाई पे इंटरसेक्ट कराना है, लेकिन आप देखो यहां से इसको कितना भी एक्सटेंड कर लो एक्स वाई पे नहीं मिलेगा। एक्स वाई पे नहीं मिल रहा है मतलब हम दूसरा वाला ट्रेस नहीं बना सकते। क्लियर है, अब बढ़ते हैं हम अभी के केस में। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से एच टी और वीटी दोनों बन गया और हमने प्रोजेक्शन देख लिया, साथ में ये भी देख लिया कि शॉर्टकट ट्रिक से कैसे बना सकते हैं। अब जो मैं दूसरा केस स्टार्ट कर रहा हूं, उस दूसरे केस में हम डायरेक्ट पहले शॉर्टकट ट्रिक से प्रोजेक्शन करेंगे फाइनल वाला, फिर उसके बाद समझेंगे इमेजिनेशन को।
तो दूसरे केस पे क्या बोल रहा है कि प्लेन जो है परपेंडिकुलर है वीपी से और इंक्लाइंड है एचपी से। अब एचपी से जो भी इंक्लिनेशन होगा उसको हम थीटा मान के चलेंगे, जो हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में भी देख चुके हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, डायरेक्ट प्रोजेक्शन करने वाला हूं। तो डायरेक्ट प्रोजेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन बनाऊंगा और इस रेफरेंस लाइन पर शो कर देता हूं एक्स और वाई एरोहेड के साथ। अब आपको शॉर्टकट ट्रिक से डायरेक्ट बनाना है, तो ट्रिक क्या बोलता है, एचपी से जो भी बोला फ्रंट व्यू पे, वीपी से जो भी बोला टॉप व्यू पे अप्लाई करेंगे। ये चीज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, कोई भी क्वेश्चन देगा तो हमको ये चेक करना है कि फ्रंट व्यू में सेक्शन बनाएंगे या टॉप व्यू में। तो मैंने क्या बोला था, जिस भी प्लेन से परपेंडिकुलर बोला है उस प्लेन से रिलेटेड जो व्यू है वहां पर सेक्शन बनेगा। तो अभी परपेंडिकुलर किससे बोला है, देखो परपेंडिकुलर टू वीपी, और वीपी से हम किसको रिलेट करते हैं, टॉप व्यू को। तो वीपी से परपेंडिकुलर है मतलब टॉप व्यू में सेक्शन बनेगा। क्लियर, तो टॉप व्यू सेक्शन बनेगा तो फ्रंट व्यू लाइन बनेगा। अब सवाल आता है कि फ्रंट व्यू का जो लाइन है वो पैरेलल बनेगा या इंक्लाइन या कैसा बनेगा। तो एचपी से क्या बोला है, देखो एचपी से क्या बोल रहे हैं, इंक्लाइंड है। एचपी से इंक्लाइंड है मतलब फ्रंट व्यू जो है वो भी इंक्लाइंड बनेगा। कितना इंक्लाइंड, जितना ये एचपी से बोला होगा। तो फ्रंट व्यू का लाइन में थीटा इंक्लाइंड बनाऊंगा, टॉप व्यू सेक्शन बनेगा। तो जब ट्रू शेप की बात करता हूं मैं, तो जब फ्रंट व्यू इंक्लाइन बन रहा है जो लाइन है वो, तो टॉप व्यू ट्रू शेप नहीं बनेगा। क्लियर, आपने क्वेश्चन देखा और इमेजिन कर लिया कि फाइनल प्रोजेक्शन कैसे बनना है बिना ये चीज इमेजिन किए। तो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो शुरुआत कैसे होगा, हमको पता है फ्रंट व्यू में लाइन बनने वाला है, तो मैं एक रेफरेंस लाइन बनाता हूं जहां से आपको एंगल लेना होगा। तो मैं क्या करूंगा, कहीं पर भी एक शुरुआत पॉइंट लेता हूं। अब मैं नेमिंग अपने हिसाब से कुछ भी कर लेता हूं, जैसे मान लो ऐसा नेमिंग कर दिया, P डैश ब्रैकेट के अंदर Q डैश। अब मैं क्या करूंगा, जितना भी एंगल बोला होगा क्वेश्चन में उतना इंक्लाइन करूंगा प्रोटेक्टर के थ्रू, और एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये लाइन कितने लेंथ का बनेगा, वो क्वेश्चन में हमको कंडीशन दिया होगा, अभी उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमको सिर्फ ये समझना है व्यू कैसे बनाएंगे। तो ये थीटा इंक्लाइन बन गया। अब जो दूसरा एंड मिल रहा है इसको मैं नेमिंग कर देता हूं R डैश और S डैश। ये हो गया हमारे पास फ्रंट व्यू का लाइन, जो कैसा बन रहा है, थीटा इंक्लाइन बन रहा है और कुछ लेंथ का बना जो क्वेश्चन में दिया होगा। अब फाइनल टॉप व्यू बनाना है, तो टॉप व्यू के लिए आपको क्या करना होगा, स्केल बिल्कुल वर्टिकल सेट करना होगा और फ्रंट व्यू में जितने भी पॉइंट्स हैं वहां से प्रोजेक्टर लाइन कुछ ड्रॉ करना होगा। तो मैं ऐसा प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं नीचे की तरफ। ये PQ से एक प्रोजेक्टर लाइन बना, सेम वैसा ही RS पॉइंट से भी एक वर्टिकल लाइन बनेगा। इसी वर्टिकल लाइन पर ही आपको फाइनल वाला प्रोजेक्शन मिलने वाला है। तो अब हम बना लेते हैं फाइनल इसका टॉप व्यू। तो कुछ इस तरीके से मैं फाइनल इसका जो टॉप व्यू बना रहा हूं, ये एक रेक्टेंगल ऐसा बनेगा। अब बात करते हैं नेमिंग का। तो ध्यान से देखेंगे, फ्रंट व्यू पे मैंने नेमिंग कर लिया है। फ्रंट व्यू का नेमिंग के अकॉर्डिंग ही हमको टॉप व्यू का नेमिंग करना है। तो मैं हर बार क्या बोलता हूं, फ्रंट व्यू आप ये मानकर चलो नीचे से देख रहे हो। नीचे से जब देख रहे हो तो देखो P आपको दिखना है, Q पॉइंट ब्रैकेट के अंदर है मतलब नहीं दिखना है। तो अब जब आप नीचे से देख रहे हो तो P पॉइंट दिखना चाहिए, Q पॉइंट नहीं दिखना चाहिए। सेम R और S में R पॉइंट दिखना चाहिए तो ये सामने आ गया, S पॉइंट नहीं दिखना चाहिए तो ये पीछे आ गया। ये हो गया इसका फाइनल प्रोजेक्शन। यही है, आपने शॉर्टकट का यूज किया और डायरेक्ट प्रोजेक्शन कर लिया है। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में कुछ डिटेल में हम लोग सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट ये नहीं बनता है। ये जब मैं क्वेश्चन वाले वीडियोस बनाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि क्वेश्चन में गिवन कैसा है और उसको आप ये रिलेट करते हुए कैसे बना रहे हो। क्लियर, अब बात कर लेते हैं ट्रेस। तो देखिए लाइन जो दिख रहा है वो ट्रेस होता है, तो XY के ऊपर लाइन दिख रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा, VT। अब जैसे मैंने बताया यहां पर हमको दिख रहा है सिर्फ VT, लेकिन हम HT प्रोजेक्ट करके बना सकते हैं, तो उसको भी बना लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो VT बन रहा है
उसके बिल्कुल पैरेलल स्केल सेट करेंगे, कुछ इस तरीके से सेट करने के बाद इसको आप एक्सटेंड किए एक्स वाई लाइन तक, ये ऐसा एक्स वाई लाइन पे आया। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल सीधा वर्टिकल, मतलब एक्स वाई से बिल्कुल 90 डिग्री। तो ये कुछ ऐसा मैं एक लाइन ड्रॉ किया। अब जो सेक्शन बना है इसको मैं जब प्रोजेक्ट कर लूं इस वर्टिकल लाइन पर कुछ इस तरीके से, तो हमको जो पॉइंट्स मिल रहे हैं इन्हीं पॉइंट से होता हुआ बन जाएगा फाइनल ट्रेस, जिसको मैं क्या बोलूंगा, एच टी। एच टी क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एक्स वाई से नीचे बन रहा है। तो ये हो गया फाइनल इसका दूसरा ट्रेस, जिसको हम बोल रहे हैं एच टी। तो आप देख सकते हो मैंने अभी तक इमेजिन नहीं किया है, बिना इमेजिन किए शॉर्टकट ट्रिक का यूज करते हुए फाइनल फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना लिया है। अब हम इसको जस्टिफाई करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, मैं अब क्या करूंगा, नेमिंग कुछ ऐसा करता हूं कि हमको फाइनल यही दिखाई दे। तो आप देख सकते हो ये Q पॉइंट लिया है मैंने, ये P पॉइंट लिया है, ये R पॉइंट और ये S पॉइंट। अब अगर इस प्लेन की बात करें तो ये प्लेन जो है HP से कितना इंक्लाइंड है, थीटा इंक्लाइंड। अब जब आप फ्रंट से देखोगे, फ्रंट से कुछ इस तरीके से देखोगे सामने से, तो आप इमेजिन करो टॉर्च मार रहे हो, टॉर्च मारोगे तो क्या होगा, ये P और Q वाला पॉइंट बिल्कुल ऐसा पीछे आएगा, सेम वैसा ही ये RS वाला पॉइंट भी पीछे आएगा। अब ये जो पीछे आने के बाद जो पॉइंट्स मिल रहे हैं इसको मैं यहाँ पर नेमिंग कर लेता हूँ। ये एक पॉइंट मिला और ये दूसरा पॉइंट। तो देखो सामने से देख रहे हो तो P पॉइंट दिख रहा है, Q पॉइंट नहीं दिख रहा है। सेम R और S में देखें तो R पॉइंट दिख रहा है, S पॉइंट नहीं दिख रहा है। अब आप इस दोनों पॉइंट को आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लो। तो ये हो गया इसका फ्रंट व्यू, और इसी को हम क्या बोलेंगे, VT, वर्टिकल ट्रेस। और ये लाइन कितना इंक्लाइंड होगा, जितना ही HP से दिख रहा है थीटा इंक्लाइंड। तो मैं अगर एंगल को शो करूं, एंगल शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इस P पॉइंट से एक ऐसा XY के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो एंगल है यही थीटा एंगल है। देख लो थीटा इंक्लाइंड हमको VT मिल रहा है। क्लियर। अब टॉप व्यू की बात करते हैं। तो टॉप व्यू मतलब ऊपर से आप टॉर्च मारो, ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से टॉर्च मारोगे तो Q पॉइंट ऐसा नीचे आया, सेम P पॉइंट ऐसा नीचे आया, R पॉइंट नीचे आया, सेम वैसा ही S पॉइंट भी नीचे आएगा। अब इन चारों पॉइंट्स को आप मिला दो डार्क में, तो कुछ इस तरीके से हम जब सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमको ये टॉप व्यू फाइनल मिल जाएगा। अब नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग करेंगे तो देखिए P पॉइंट नीचे आया तो ये P बना, R S पॉइंट नीचे आकर S बना, Q पॉइंट नीचे आकर Q बना। इसी को जब रोटेट करेंगे तो ये वाला जो है आपको सेक्शन मिलेगा जो ट्रू शेप नहीं दिख रहा है। तो आपने ये देख लिया फाइनल प्रोजेक्शन कैसे हुआ था शॉर्टकट ट्रिक से, और इसको जस्टिफाई कर लिए प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू। तो ये है आपके पास अब तीसरा और लास्ट बेसिक केस। इस केस में हमने देखा कि कैसे इंक्लाइंड लाइन बनता है, कैसे बिना ट्रू शेप वाला सेक्शन बनता है। अब इसी को हम आगे की वीडियोस में क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं है तो कमेंट सेक्शन पर जाकर मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट मैं और अच्छे वीडियो लेकर आऊंगा और अच्छे से ये डिस्क्राइब करूंगा। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।